जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी शानदार क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस चल रहा था, उसी क्रम में आज हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट के सारे करवा दिए हैं और पास्ट का हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। आज हमारा है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कुछ ज्यादा रूल है नहीं, क्योंकि इसमें जो भी 2-3 रूल है वही है और ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, पास्ट परफेक्ट में सिंपल सा नियम ये होता है कि इसमें आती है कौन सी वर्ब? हैड। क्या आता है? हैड। मैंने बताया था ना कि अब आपको एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना है, तो सबसे मेन चीज है आपको सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और टेंस का नाम भी पता होना चाहिए आपको। तो उसी क्रम में देखिए, इसमें आता है हैड। क्या आता है? हैड। पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब होती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरीके से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हैड ना, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो बनाएंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। उसमें क्या लगता है? हैड बीन। यहाँ लगा हैड, ठीक है, तो यहाँ हैड को हैड बीन में बदल देते हैं। पहला नियम ये होगा। और दूसरा नियम जो हमेशा कॉमन रहता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना होता है, वो आप जानते हैं। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, बस यही चीज है। तो आइए मैं इसको करता हूं, और कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है he had taken food before I came। समझ गए? तो अब इतना जो पार्ट लिखा है, इसे अभी लिखा रहने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो he had taken food, तो लिखेंगे फूड। क्या लिखेंगे? फूड। फूड फिर लिखेंगे हैड, फूड हैड बीन, फूड हैड बीन। अब जो पास्ट परफेक्ट होता है, या चाहे जो परफेक्ट हो, परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट में पहले से ही थर्ड फॉर्म का यूज किया होता है। ठीक है, तो यहां से टेकन का टेकन ही लिख दो आप। फूड हैड बीन टेकन, टेकन बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। बाई हिम, बाई हिम। इसको ऐसे उतार दो, वी फॉर आई केम, ये हो गया। अब दूसरा देखेंगे, सी हैड नॉट वॉश द क्लॉथ बिफोर लंच टाइम। लिखेंगे इसका, सी हैड नॉट वॉश द क्लॉथ, तो लिखेंगे द क्लॉथ। क्या लिखेंगे? द क्लॉथ, क्लॉथ। अब चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे बहुवचन, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हैड होती है, तो लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे? हैड। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, हैड लिखने के बाद बीन नहीं लिखो, क्योंकि इसमें नॉट दिया है। तो पहले हम नॉट लिख लेंगे, नॉट, फिर लगाएंगे बीन। द क्लॉथ हैड नॉट बीन वॉश्ड। क्या हो जाएगा? वॉश्ड, वॉश्ड बाई, वॉश्ड बाई हर। क्या हो जाएगा? बाई हर। और इसको लिख देंगे बिफोर, 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 बिफोर लंच टाइम, लंच टाइम नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां से हो जाएगा लंच टाइम। ये हमारा हो गया, समझ गए? तो एक बार देख लीजिए आप लोगों को। तो मैंने बताया इसमें पास्ट परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट आते हैं लगभग वो बहुत आसान चीजें होती है, आसानी से हो जाती है। इसमें आपको मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म तो ढूंढना नहीं पड़ता, आसानी से मिल जाती है। समझ गए? तो इसके बाद 4 क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, उसको भी करवा देता हूँ। आज इसी पार्ट में 2-2 टेंस कंप्लीट करेंगे। ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता नहीं है, फिर हम फ्यूचर आज कर लेंगे इसी में। समझ गए? तो इसके बाद आप एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्त, हमने 3 क्वेश्चन और लिख लिए हैं। लिखा है हैड ही फिनिश्ड द वर्क बिफोर यू वेंट देयर। इसको करते हैं, देखिए। जब भी हमने बताया है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिले, तो इंट्रोगेटिव जैसा दिया है वैसा ही बनेगा। समझिए, अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है, तो उसका जो पैसिव वॉइस है वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत होगा। अगर यहाँ पे कोई WH वर्ड है, तो वो WH वर्ड ही से शुरू होगा। ठीक है, तो देखो लिखा है हैड ना, तो हम यहाँ भी हैड लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं? हैड, हैड। अब डायरेक्ट हैड भी नहीं लिखना, पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो फिनिश द वर्क, द वर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द वर्क, द वर्क, द हैड द वर्क, फिर लिखेंगे बीन। क्या लिखेंगे? बीन।
द वर्क हैड बीन फिनिश्ड, मेन वर्ब चाहिए फिनिश्ड, फिनिश्ड बाई, बाई लिखेंगे, बाई के बाद ही का क्या होता है, बाई हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। और बिफोर इसको ऐसे उतार देंगे, बिफोर, बिफोर यू, यू वेंट, वेंट ये हो जाएगा दियर, समझिए, ये हो गया। दूसरा देखेंगे, लिखा है ही हैड, क्या लिखा है, ही हैड स्पोकन द ट्रूथ, ही हैड स्पोकन द ट्रूथ बिफोर द केस इंडेड, लिखेंगे इसको, हाँ यहाँ पे लिखेंगे द ट्रूथ, क्या लिखेंगे, द ट्रूथ, द ट्रूथ, ट्रूथ। अब लिखेंगे हैड, क्या लिखेंगे, हैड बीन, हैड बीन मेन वर्ब लिखेंगे स्पोकन, स्पोकन बाई, अब बाई लिखेंगे, बाई के बाद ही का क्या होता है, हिम होता है, बाई हिम, बाई हिम बिफोर, बिफोर, बिफोर द केस, केस इंडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडेड, यहाँ पे केस है, ठीक है, सी ए एस ई, केस, केस इंडेड। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया हु के लिए, ठीक है। अब जब भी मैंने बताया कि अगर हु आ जाए तो यहाँ पे बाई होम से बनता है, ठीक है, तो वही नियम लगाएंगे, बाई होम लिखेंगे, बाई होम, क्या लिखेंगे, बाई होम, बाई होम। हैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड, अब बीन नहीं लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट होना है, तो ऑब्जेक्ट देखो, द लाइफ ऑफ, द लाइफ ऑफ द सन, ये पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा, द लाइफ, लाइफ ऑफ द सन, सन बाई होम हैड द लाइफ ऑफ द सन बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन, 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 बीन मेन वर्ब, हाँ ये रहा, सेव्ड, क्या हो जाएगा, सेव्ड, क्वेश्चन मार्क होगा, देख लीजिए एक बार, लिखा है बाई होम हैड द लाइफ ऑफ द सन बीन सेव्ड, ये पांचों क्वेश्चन हमने करवा दिया। अब इसी में हम आज कर लेते हैं फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस तो बनता नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट बनता है, एक बचेगा, उसको मैं किसी दिन करवा दूंगा। इसके बाद मैं शुरू करूंगा एक्टिव से, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, समझ गए, तो इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए दोस्त, लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट, हमने शुरू कर दिया फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे दिया गया है, रूल नंबर 1 है कि शैल विल को शैल बी और विल बी में बदल देते हैं, मतलब जो फ्यूचर इंडेफिनिट है, जब पैसिव बनाएंगे इसका, तो पैसिव बनाने के लिए इसको हम फ्यूचर कंटीन्यूअस बदल देंगे, और फ्यूचर कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल बी और विल बी होती है, तो जब भी शैल और विल इन दोनों में से कोई आएगा, जो शैल भी लगाएंगे तो विल भी लगाएंगे। दूसरा रूल ये है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। हमने 3 क्वेश्चन उतारे हैं यहाँ पे, और तीनों को हम सॉल्व करते हैं, समझ गए, देखिए यहाँ पे लिखा है वी शैल लर्न द पोयम, तो दाहिने साइड से उठाएंगे, लिखेंगे द पोयम, क्या लिखेंगे, द पोयम, द पोयम, द पोयम, अब शैल लगा है, द पोयम जब शैल लगा है, अगर एक वो क्या कहते हैं आई और बी होगा, आई और वी होगा, तब हम लगाएंगे शैल, अन्य सभी के साथ साथ क्या लग रहा है, विल, ठीक है, तो उसी क्रम में द पोयम लिखा है, द पोयम के हिसाब से क्या हो जाएगा, विल भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल, विल वी, द पोयम विल बी, मेन वर्ब लिखा है लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्न होता है, क्या होता है, लर्न, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लर्न, लर्न, बाई लिखेंगे, बाई के बाद वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का, वी अवर अस होता है, क्या होता है, अस, ये हो गया। दूसरा देखेंगे, लिखा है ही विल डू द वर्क केयरफुली, तो लिखेंगे द वर्क
द वर्क विल बी, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाता है, डू डिड डन, ठीक है। द वर्क विल बी डन बाई हिम केयरफुली। तीसरा देखेंगे, तीसरे में हु ना, हु आया है तो ये तो आप आसानी से कर ही लोगे क्योंकि हु का मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करवा दिया है। फटाक से लिखो बाई होम, क्या लिखेंगे? बाई होम। बाई होम के बाद क्या लिखोगे? है आगे आप लोग बनाओ भाई, बाई होम के बाद क्या लिखना है आपको? बाई होम के बाद क्या लिखो बताओ? नहीं आ रहा? बाई होम के बाद करो, चलो अच्छा देख लो। बाई होम क्या है? बाई होम लिखेंगे, अब विल भी आएगा, क्या आ जाएगा? विल वी, हाँ यहाँ पे आएगा विल वी, क्या आएगा? विल। अब देखो डायरेक्ट आपको वी नहीं लिखना है, पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, द क्वेश्चन पहले लिखेंगे, द क्वेश्चन आप लिखेंगे वी। बाई होम विल द क्वेश्चन वी, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड, बस क्वेश्चन मार्क आगे, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाई होम विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। तो आज हमने दो टेंस कंप्लीट किए एक्टिव पैसिव के क्रम में। पहला था हमारा पास्ट परफेक्ट और ये दूसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज की जो एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास थी आज के बाद समझ लो समाप्ति है, क्योंकि मैंने सारे करवा दिए हैं। अब मैं कल से शुरू करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो क्लास कल एक दिन मिस हो गई थी क्योंकि कल थोड़ा सा काम से मैं चला गया तो वापस आ नहीं पाया, इसलिए नहीं हुई। बाकी क्लास कंटिन्यू आएगी डेली, समझ गए? रोज के रोज क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो इसलिए आप क्लास को मिस मत कीजिए, क्लास को देखिए और चीजों को समझिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं अभी भी कहता हूँ ना कि इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख पाए और इन चीजों को समझ पाए। कुछ बच्चे ऐसे बता रहे थे कि चीजें जो लिंक है ये यूट्यूब चैनल का वो मिल नहीं रहा, तो ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग ये थोड़ा सा कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए, समझिए बात को। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की चीजें समझ आई होंगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,